जब रावण ने अपने छल और अभिमान के बल पर माता सीता का हरण किया तो वह जब भूल गया कि अधर्म का अंत सुनिश्चित होता है। जिस समय वो अपने पुष्पक रथ में माता सीता को लेकर लंका की ओर बढ़ रहा था और माता सीता विलाप कर रही थी, और जब वो अपने आराध्य भगवान राम और लक्ष्मण जी को पुकार रही थी, तभी उनकी करुण पुकार ने आसमान में उड़ रहे बूढ़े जटायु को झकझोर के रख दिया। माता सीता की पुकार सुनकर तुरंत उनके पास पहुंची। माता सीता को देखकर उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने रावण को लड़कारते हुए कहा, हे रावण, तू एक धर्मात्मा राजा का पुत्र होकर भी अधर्म का ये मार्ग क्यों अपना रहा है? माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं माता लक्ष्मी जी है। उनका हरण करके तू महापाप कर रहा है। यदि तुझमें थोड़ा भी साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रावण अपनी शक्ति और सत्ता के मद में चूर था, हंसा और बोला, अरे वृद्ध जटायु, तुम अपनी उम्र और सीमाओं का ध्यान रखो। मैं लंका का राजा रावण हूँ। तेरे जैसे बुरे गिद्ध को मुझसे युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन जटायु का साहस डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने वृद्ध शरीर को भूलकर धर्म की रक्षा का प्रण लिया। जटायु ने अपने बारी पंखों और तेज पंजों से रावण के पुष्पक रथ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उनके वार इतने तीव्र थे कि रथ बिखरने लगा। जटायु ने रावण का धनुष तोड़ दिया और उसके रथ को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। रावण को ये देखकर क्रोध आया, लेकिन वही माता सीता ने जटायु को अपने रक्षक के रूप में देखकर एक उम्मीद की किरण पाई। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन रावण जो मायावी और बेहद शक्तिशाली था, उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर। रावण माता सीता को लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन जटायु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वे घायल अवस्था में भी जीवित रहे और राम नाम का जाप करते। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते करते उस स्थान पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर भगवान राम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने जटायु को जमीन पर पड़ा देखा, जो अपने अंतिम क्षणों में तड़प रहे। भगवान राम तुरंत जटायु के पास पहुंचे और उन्हें गोद में उठा लिया। जटायु ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है और उन्हें लंका की ओर ले गया। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति कम पड़ गई और मैं असफल रहा। भगवान राम की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने करुणा भरे शब्दों में कहा, जटायु, तुम असफल नहीं हुए। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तुम्हारा ये बलिदान अमर रहेगा। भगवान राम ने जटायु के अंतिम संस्कार को अपने पिता के समान सम्मान दिया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया, जबकि भगवान राम अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से नहीं कर पाए। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि स्वयं लक्ष्मण जी भी रो पड़े। भगवान राम ने कहा, जटायु, तुमने धर्म के लिए जो त्याग किया है वो मानवता के लिए प्रेरणा है। मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। जटायु ने अंतिम सांस ली और उनका शरीर शांत हो गया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो देवता स्वयं उनके बलिदान का सम्मान करते। धर्म की रक्षा के लिए साहस और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही वे वृद्ध थे और उनकी शक्ति सीमित थी, लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में 2 मीठे बोल जय श्री राम जरूर लिखें।